हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, ऐड 20K इन 69K, आज मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा। और ये सब आप लोगों की मेहनत थी और आप लोगों की एकजुटता थी। अगर कुछ समय तक ये और ट्रेंडिंग रहता है तो देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 65,000 बच्चे यदि एक साथ किसी मुद्दे को जब चाहें जब, रात में चाहें रात में, दिन में चाहें दिन में, आपने देखा भी होगा ट्विटर पे अगर 5 से 6,000 लोग एक समय में ट्वीट कर देते हैं किसी निश्चित समय में, तो मुद्दा ट्रेंडिंग में आ जाता है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने, अभ्यर्थियों ने यहाँ पर 22,000 जोड़ने को लेकर, तो ये लगभग 10 दिन भी रहा तो बहुत सारे घरों को फ़ायदा हो जाएगा इससे। आप समझ सकते हैं 9 और 22 21, पिछली 9,000 सीटें जो बच गई हैं वो, और 22,000 ये 31,000 सीटों पर जब सिलेक्शन होगा तो थर्ड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग को टक्कर देगी। बहुत बड़ी ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। उधर नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो गई, क्योंकि उधर इलेक्शन आने वाला है। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, और दिसंबर में आचार संहिता लगने से पहले तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर ये काम करना चाहिए कि वो नई शिक्षकों की सरकार अब नहीं लाएगी। सरकार ने कहा था हम अगली भर्ती में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, तो यदि वो इसे लागू कराने में कामयाब रहते हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिक की जो मार होती है उससे वो बच जाएंगे। क्योंकि नई शिक्षा जब नीति लागू होगी तो जो बच्चा मेहनत करने वाला है वही टीचर बन पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आया है, उसके नंबर यूपी बोर्ड के मुकाबले बहुत अच्छे हैं और वो अभ्यर्थी एकेडमिक के दम पर और सिलेक्शन ले पाए। जैसे इस बार जैसा कि आपने देखा भी होगा, किसी अभ्यर्थी के यदि 110 नंबर हैं, वो तो नौकरी से बाहर बैठा है, और कोई बच्चा 97 नंबर लाकर एकेडमिक जुड़ के वो नौकरी कर रहा है। तो ये किस बात की कमी है? ये हमारे जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण हैं या हमारा जो बेसिक शिक्षा बोर्ड है, कहीं ना कहीं उसकी नाकामयाबी यहाँ पर साफ साफ दिखती है। देखिए, 100 परीक्षा हुई, परीक्षा में 110 नंबर लाने वाला बच्चा तो बाहर बैठा है, और परीक्षा में जिसका एकेडमिक अच्छा है, जो सीबीएसई बोर्ड से वगैरह से कहीं पढ़ के आया है, इस ग्रेडिंग सिस्टम को भी हमारे शिक्षा विभाग को समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब आप दो तरह के बोर्ड के नंबर जोड़ते हो, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, यहाँ तक कि जब किसी कॉलेज में एडमिशन होता है तो सीबीएसई बोर्ड के नंबर 5% घटा दिए जाते हैं। क्योंकि उनको पता है वहाँ पर यदि हम बीए में, इंटर के बाद जब बीए में, बीएससी में, बीकॉम में एडमिशन देंगे तो सीबीएसई बोर्ड वालों के स्वतः ही ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए उनको 5% नंबर कम करके मेरिट लगाई जाती है, तब वो यूपी बोर्ड के बराबर मानी जाती है। तो ये जब विश्वविद्यालयों में ये तरीका है तो नौकरी देने के टाइम पे ये सुविधाएं कहाँ चली जाती हैं? ये भी बात है। मतलब ये किसी से कोई द्वेष वाली बात नहीं है, कोई सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे से कोई द्वेष है। बात यह है कि जब आप नौकरी दे रहे हैं तो आप क्रीम बच्चे को नौकरी दीजिए जो परीक्षा पास करके आया है। परीक्षा उसकी चाहे तो 1 लीजिए, चाहे तो प्री लीजिए, मेंस लीजिए। नई शिक्षा नीति में तो वैसे भी 2 से 3 पड़ाव हैं परीक्षा जब आप टीचर बनेंगे। तो नई शिक्षा नीति लागू होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो बीएड को होगा। बीएड को इसलिए फ़ायदा होगा, एकेडमिक ख़त्म हो चुकी होगी, और पूरे देश में जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसका शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश से होगा। प्रदेश सरकार बार बार कह भी रही है। अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम नई शिक्षा नीति जल्द ही लागू करेंगे, तो उसे क्यों ना नई शिक्षा भर्ती में जो नई भर्ती आ रही है उसी में ही लागू किया जाए। क्योंकि एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर ने, जो कि आपको पता भी होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, तो उनके अंडर में शिक्षा विभाग है, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अभी 1 हफ्ते पहले का ही बयान है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यदि सरकार इसको लागू कर देती है नई भर्ती में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एकेडमिक को आपको विरोध नहीं करना होगा कि आप एकेडमिक का विरोध करिए, तो आपको एकेडमिक विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और एकेडमिक विरोध करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने से वो अपने आप ही हट जाएगा। मतलब जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो एकेडमिक खुद ही हट जाएगी। ठीक है ना? तो आप इसको समझिए, इस बात को। सही टाइम पे यदि आप सही निर्णय लेंगे तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे, वरना तो नेक्स्ट बार भी ऐसा ही होगा। कम गुणांक वाला बच्चा जो ज़्यादा सुपर टेट में नंबर लेकर आएगा वो बाहर बैठेगा, और एकेडमिक वाला बच्चा नौकरी करेगा। ठीक है? तो इस चीज़ को, उधर टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता प्रधानाचार्य, आपको पता है लगभग जुलाई अगस्त में इन सब की परीक्षाएं होनी हैं, तो आप तैयारी पर लगे रहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो मुहिम चल रही है, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साथ भी हम उनसे ये कामना करते हैं कि वो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, पास आउट हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पास अभ्यर्थी हैं, उनको वो वहाँ पर वो काम करने के लिए, वो जिस काम को करने के लिए वो बिठाए गए हैं, उस काम को वो करेंगे भी। देखिए, मेरा एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब मायावती की गवर्नमेंट थी तो टेट के आधार पर बिना किसी परीक्षा के टेट को आधार मानकर नौकरी दी गई। तो क्या सुपर टेट जो पास परीक्षा करके बैठे हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं दी जानी चाहिए? वो तो टेट भी पास है और सुपर टेट भी पास है। तो इन्हीं को कहते हैं योग्य अभ्यर्थी। जो आपने परीक्षा ली थी RTE 2018, उस परीक्षा को पास करके बैठे हैं, टेट तो बहुत दूर की बात है। तो जब मायावती की गवर्नमेंट टेट पास करके हुए अभ्यर्थियों को नौकरी दे सकती है, तो क्या भाजपा की सरकार टेट और सुपर टेट दोनों पास करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे सकती? बड़ा छोटा सा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जोड़ दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।